चुके सीड मीटिंग है कि बोना क्यों ज़रूरी है, क्या बोना इम्पोर्टेंट रखता है। लिखे जो हवा का रूप देखता रहता है वो बोता नहीं। फाइनेंशियली हम बड़े वीक हैं, हर तरफ जो है वो कर्जे हैं। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी लोग बोते थे। एक बेवा औरत ने, उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। उसने खुदा के खादिम की जिंदगी में रोटी बोई तो पूरा काल खत्म होने तक उसके घर से रोटी खत्म नहीं। कलाम को सुने, हर एक की जिंदगी में आपका कलाम 100 गुना फल लाए। जितनी भी शैतान की ताकतें आज के कलाम के खिलाफ है, यीशु मसीह के कुदरत वाले जिंदा नाम से मैं उन्हें बांधती हूँ और इनकी जिंदगियों से हर एक कलाम सुनने वाले की जिंदगी से अलग करती हूँ, ताकि ये फलों को लाएं और अपनी अपनी जिंदगी से तेरे बेटे यीशु मसीह को जलाल दे सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो खुदावंद की आज की जिंदा पाक हुजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके रूह कुदूस के लिए। जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को बुलंद करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह इब्तदाई कलीसिया के अंदर काम करते हुए, मौजज़ाना कुदरत को जाहिर करते हुए, अपने रसूलों को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को रूहुल कुदूस के मसा में भरते हुए 7 काम करते हुए नजर आए। हालेलुया। यीशु मसीह साथ साथ उस कलाम को मौजज़ों की कुदरत से और बड़े बड़े मिरेकल से, निशान और अजायब की कुदरत से जाहिर करते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और उन्हें तरक्की पर तरक्की देते गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद का थैंक्स करें, अपनी आंखों को बंद करें। गुड न्यूज़ ये है कि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया एक नई ब्रांच के साथ। ईसा नगरी के अंदर 13 मार्च से मिनिस्ट्री की एक और ब्रांच का, सेकंड ब्रांच का आगाज हो रहा है, बल्कि थर्ड, क्योंकि सेकंड लाहौर में। हालेलुया। तीसरी ब्रांच का फर्स्ट मिनिस्ट्री की चर्च में जहां पर आप बैठे हैं, खुदावंद का थैंक्स करें इस चर्च के लिए। उसके बाद लाहौर में जहां पर फर्स्ट ब्रांच है, असल में फर्स्ट ब्रांच वो है, ये तो है मेन है। हालेलुया। फर्स्ट ब्रांच लाहौर में, उसकी सेकंड ब्रांच मिनिस्ट्री की ईसा नगरी के इलाके में, कराची ईसा नगरी में शुरू हो रही है। अगर जितने भी आपके लव वंस हैं, आप उन्हें इनवाइट करेंगे। ये बड़ी बिग न्यूज है आपके लिए। एक बार जोर से पहले खुदा के रूह की तारीफ करो, जोर से खुदा के रूह का थैंक्स करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि खुदावंद की ये मर्जी थी और उसके रसूलों ने ये चाहा और उसकी ख्वाहिश थी, पौलुस रसूल की ये ख्वाहिश थी और रसूलों की ख्वाहिश थी कि कलीसियां जगह जगह पर क्या हो, स्टैब्लिश हो, कलीसियां का वजूद आए। और ये ग्रेस जो हमारे फादर की लाइफ के ऊपर है और वो काम जो खुदा उनसे ले रहा है ब्रांचेस का, खुदा ने ये मसा हमारी लाइफ में, हमारी मिनिस्ट्री में दिया कि चर्च खुदा उनके फजल से, पाकरू की कुव्वत से ग्रोथ कर रही है। और अब उसकी सेकंड ब्रांच जो है वो ईसा नगरी के इलाके में शुरू होने जा रही है 13 मार्च को शाम 6 बजे। हालेलुया। सो उस ब्रांच के लिए अपने हाथों को उठाएं, प्रेयर करें कि खुदावंद वहां पर जितनी भी जरूरतें हैं यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो। हमने रेंट पर ली है, हालेलुया, वो रेंट प्लेस है, इसलिए अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद का थैंक्स करें। मुंह को खोल कर कलीसिया अपने इख्तियार को यूज करते हुए अथॉरिटी की प्रेयर करेंगे कि खुदावंद वहां पर जितने काम हैं, जब वहां पर मीटिंग स्टार्ट हो तो जितनी भी शैतान की कुव्वतें उस जगह पर मीटिंग करने के खिलाफ हैं, उन्हें बांधो रूह में, कि हम उन्हें बांधते हैं, शैतान की सारी चालाकियों को कैंसिल करते हैं और वहां पर जितनी भी टीम काम करेगी उन्हें ब्लेस करते हैं। वहां पर तेरे बड़े बड़े काम हो, निशान और अजायब की कुदरत वहां पर काम करे। और ऐ खुदावंद तेरी खुशखबरी ऐ खुदावंद जिंदगियों तक जाए। ऐ खुदावंद बहुत सी खोई हुई भेड़ें ढूंढी जाए। ऐ खुदावंद बहुत से लोग, बहुत सी यूथ वहां पर नशों को छोड़े और बीमारियों से रिहा हो। ऐ खुदावंद भारी गिनती में लोग वहां बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं और यीशु मसीह के जलाल के लिए, उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। अपने हाथों को उठाकर प्रेयर करें और ब्लेस करें कि वहां पर हम अपने हाथों को उठाकर बोलो, हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। वहां पर सारे इंतजामों को यीशु मसीह के नाम से पूरा होते देखते हैं। बाप से कहें कि अपने आसमान को खोलें, खुदा बाप अपने आसमान को खोलें यीशु के नाम से। सारी जरूरतें यीशु के नाम से आपके आसमान से पूरी हो, हर एक कमी, हर घटी जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी बड़ी कुदरत वहां लोगों को छुए
लोगों की जिंदगियां चेंज हो और ऐ खुदावंद उनका मन बदले, लोग तौबा करें भारी गिनती में, और वहां पर उस इलाके में एक गहरा तेरा जलाल और तेरी प्रेजेंस वहां जाहिर हो, तेरा रूहुल कुद्दुस वहां कुदरत के साथ काम करे और यीशु नाम जलाल पाए। सब कलीसिया कहें आमीन। जोर से तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए जो खुदावन ने किया। बहुत लोगों की प्रेयर थी हमारी और बहुत से लोगों की ये प्रेयर थी कि उस इलाके में एक चर्च हो जहां खुदावंद की प्रेजेंस जुम्बश के साथ काम करे और खुदा का रूह वहां पर काम करे। सो खुदावंद का थैंक्स करते हैं, पाक रूह की कुदरत से ही ये मुमकिन हो सका। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो एक दफा जोर से फिर से, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आज चूंकि सीड मीटिंग है तो मैं चाहती हूँ कि हम खुदा के कलाम में से बोने की अहमियत पर सीखें कि बोना क्यों ज़रूरी है, क्या बोना इम्पोर्टेंट रखता है, हमें किन हालातों में बोना चाहिए, किन हालातों में नहीं बोना चाहिए, कहाँ बोना चाहिए, क्या हमें वाकई बोना चाहिए, क्या बोना कलाम के मुताबिक है। हालेलुया, आज हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए 22 की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 4थी आयत से और उसकी 4थी, 5वीं और 6ठी आयत को मैं पढ़ूंगी। निकाल लिया? 22 की किताब, ज़बूर के बाद अमसाल है और अमसाल के बाद 22 की किताब। 11 बाब और उसकी 4थी आयत से लिखे, जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरमंद होंगे। सब कलीसिया कहें आमीन, 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 आमीन। लेकिन जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालेलुया। अगर आप देखते रहें कि हालात कैसे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और घर के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली हम बड़े वीक हैं, हर तरफ जो है वो कर्जे हैं, तो ये क्या है, हवाओं का रुख है। ये हर तरफ तूफान आपको दिखते हैं, और अगर आप तूफानों को देखकर बोएंगे नहीं तो आप कभी भी काट नहीं पाएंगे। बाइबल मुकद्दस का ये असूल है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब तक ये जमीन रहेगी बोना और काटना होता रहेगा। मींह का बरसना, बीज का बोया जाना और बीज का उगना और फसल का काटना होता रहेगा। हालेलुया। जब तक ये जमीन है, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते, या जब तक ये जमीन को खुदावंद इसको नया नहीं कर देते और ये सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, यीशु मसीह आकर ये सारी ये जो जमीन जहां पर गुनाह है, पाप है, इसको खत्म करके कि नई जमीन और नए आसमान का आगाज नहीं कर देते, बोना और काटना होता रहेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो हवा का रुख देखता रहता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को देखता रहता है, जो अपने हालातों को देखता रहता है, वो बोता नहीं। हालेलुया। और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालेलुया। बोना बहुत तरह का है। एक वो बोना है जो आप पैसे की सूरत में अपना बीज बोते हैं, एक बोना है जो आप अपनी दुआएं बोते हैं। हालेलुया। जो आप अपनी दुआएं बोते हैं किसी चर्च में, किसी की जिंदगी में, अगर कोई किसी को चाहते हैं आपके ये शख्स तौबा कर ले, तो आप लगातार उसके लिए रोजा रखकर दुआ करते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए बो रहे हैं। आप उस मिनिस्ट्री के लिए, उस खादिम के लिए आप उसके लिए दुआएं बोते हैं, आप उसके लिए प्रेयर बोते हैं। जैसे कि अभी एक टेस्टिमनी सिस्टर दे रही थी कि हम प्रेयर करते थे कि ईसा नगरी के इलाके में खुदावंद का एक ग्लोरियस घर हो, जहाँ पर खुदा की महिमा हो, उसके नाम को जलाल दिया जा, जहाँ पर बड़े काम हो, लोगों की जिंदगियां चेंज हो। हम ये प्रेयर करते थे। बहुत लोगों ने कहा हम प्रेयर करते, हम खुद भी
उस इलाके के लिए इस प्रेयर में थे। और एक टाइम आया कि खुदावन ने दुआओं को सुना, खुदावन ने सब चीजों को पॉसिबल किया, वहां पर टीम दी, लोग दी, और अब वहां पर मीटिंग शुरू होने जा रही। एक टाइम में वहां के लिए दुआओं के बीज बोए गए। हालेलुया। वहां पर कोशिश को किया गया, लगातार वर्क किया गया, प्रेयर्स की गई, और उसका क्या आया? रिजल्ट आया। हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है कि बोना शायद बाइबल के मुताबिक नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि बोना और काटना, जब तक ये जमीन है बोना और काटना बना रहेगा। हालेलुया। बोना आपके लिए जरूरी है। आप ये सोचो कि मेरे साथ लूका की इंजील निकालो, और उसका पहला, लूका की इंजील उसका 8वां बाब, पहली 3 आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगी। लूका की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयत ध्यान से सुनना है, ताकि आप समझ पाएं कि क्या बोना बाइबल के मुताबिक है। क्या बाइबल में जो हमें स्टोरीज मिलती हैं, जिंदा कहानियां मिलती हैं, टेस्टिमनीज लोगों की मिलती हैं, लोगों की लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या वो भी बोते थे? क्या वो भी खिदमत के कामों में अपना बीज बोते थे, या पैसे से या अपनी माल से खिदमत करती थी? जी हाँ। 8 लूका की इंजील उसका 8वां बाब पहली आयत से लिखा है, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता, यानी यीशु मसीह मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, यानी कि उसके शागिर्द जो रसूल कहलाए, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और यूहाना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सुसन्ना और बथेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। हालेलुया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी लोग बोते थे। रसूलों के टाइम में भी अगर आप अमाल की किताब को पढ़ो तो लिखा है कि उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। क्यों गरीब नहीं था? हालांकि अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो वहीं पर लिखे हैं लोगों ने अपने घरों को बेच बेच कर रसूलों को पैसे ला ला कर दिए कि क्या करो, बादशाह का काम आगे लेके जाओ, ब्रांचेस बनाओ, और जगह पर मुख्तलिफ इलाकों में यीशु के जी उठने की मुनादी करो, लोगों को जाके बताओ, कलीसियाएं स्टैब्लिश करो, कलीसियाएं कायम करो। लोगों ने अपने घर बेचे, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची, लोगों ने अपना जमा किया हुआ पैसा ला ला कर रसूलों को दिया। और यहाँ पर भी, और आगे उसी अमाल की किताब में लिखा है, आप 4-5वें बाब से पढ़ना शुरू करो, आपको ये मिलेगा जो मैं बता रही हूँ। हालेलुया। और लिखे उनमें से एक भी कमजोर ना रहा, ना फाइनेंशियली, ना स्पिरिचुअली, ना ही फिजिकली। अगर आप सोचो कि अगर एक बंदा अपना घर बेच रहा है, या अपना बड़ी जमा पूंजी जो उसने जमा की थी, या अपना गोल्ड बेच देता है कि इसकी मुनादी की जाए या मेरे पैसों से खिदमत का काम हो, यीशु मसीह की बादशाही को आगे लेकर जाया जाए, तो क्या खुदावंद उसे गरीब रहने देगा? हरगिज नहीं। वहीं पर अमाल की किताब में लिखा है, जहां लिखा है कि लोग जमीनें बेच बेच कर लाकर रसूलों के कदमों में, यानी कि चर्च में देते थे, रसूलों के पास जो सिस्टम को चला रहे थे उनको देते थे। तो आगे लिखा उनमें से कोई भी कमजोर ना था, कोई भी गरीब ना रहा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उन्हें और ब्लेस किया। बाइबल ये बताती है कि हम कभी भी अपने खुदा को, यहोवा खुदा को बोने में हरा नहीं सकते। हालेलुया। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो जो हैकल सुलेमान ने बनाया उसको बनाने में 7 साल लगे, और सुलेमान का अपना महल बनने में 13 साल लगे। हालेलुया। और सुलेमान का महल हैकल से 2 गुना, यानी कि डबल था। अगर हैकल जो है वो 6 मरले की थी तो उसका घर 12, उसका महल 12 मरले का। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। बाइबल को अगर हम बहुत इसको पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि खुदा जो कुछ हम उसकी प्रेजेंस में बोते हैं वो हमें काटने को देता है। अगर आप पैसा बोते हैं तो वो फाइनेंशियल बरकतों के रूप में आपको वापस देता है। अगर आप अपना खुदावंद की हजूरी में वक्त बोते हैं, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप प्रेयर में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, तो आपको उसी तरह का खूबसूरत टेस्टिमनी से भरा हुआ टाइम काटने के लिए जो तू बोएगा,
पैसा बोएगा तो फाइनेंशियल बरकत आएगी। अगर तू अपना टाइम स्पेंड करेगा तो तेरा वक्त अच्छा होगा। तू जमीन के ऊपर प्रीशियस टाइम को, जिसमें तुझे ऑनर मिले, जिसमें तुझे टेस्टिमनीज मिले, ऐसे टाइम को काटेगा। हालेलुया। अगर तू खुदा की हजूरी में ऑनर बोएगा तो खुदा तुझे भी एक दिन ऑनर के साथ खड़ा करेगा। अगर तू उसके खादमों की जिंदगी में ऑनर को बोएगा, कुछ पर्सनली जो भी तू बोएगा वही तू काटेगा। हालेलुया। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब जो में कुछ भी आप ले सकते हो। हालेलुया। एलिया की जिंदगी में उस औरत ने, उस बेवा खुदा के खादिम की जिंदगी में एक बेवा औरत ने, उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। उसने खुदा के खादिम की जिंदगी में रोटी बोई तो पूरा काल खत्म होने तक उसके घर से रोटी खत्म नहीं। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। उसकी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसी तेल को यूज करके उसने रोटी पकाई थी। उस आटे की मुट्ठी को उसने गूंदा और उसकी रोटी बना दी थी। तो वो आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। और अगर आप बेइज्जती बोएंगे खुदा की, कैसे बेइज्जती? आप कह सकते कि नहीं मैं उसकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन जब आप उसका कलाम तोड़ते हैं तो आप उसकी बेइज्जती करते हैं। या आप ये कहते हैं कि नहीं खुदा ने, मैं बहुत कमजोर हूं, काश मैं एक मर्द होती, काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, काश मैं बड़ा गोरा होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। तब आप क्या करते हैं? आप खुदा को क्या करते हैं? एक तरह से जैसे उसके बनाए सिस्टम को आप जैसे कह लो गाली दे देते हैं, या आप उसकी रिजेक्शन करते हैं कि तूने मुझे औरत बना के ठीक नहीं किया, तूने मुझे पाकिस्तान में पैदा करके ठीक नहीं किया, मुझे बाहर होना चाहिए, या मुझे उस घर में पैदा होना चाहिए, या मुझे ये होना चाहिए था। नहीं, बाइबल कहती है कि हम जहां पर हैं खुदा की मर्जी से हैं। अगर उसने आपको औरत बनाया है तो ये उसके पीछे उसकी परफेक्ट मर्जी है। उसने आपको मर्द बनाया है, जिस खानदान में पैदा किया, जिस मुल्क में पैदा किया, ये उसकी परफेक्ट मर्जी है। अब आपने ये करना है कि जिस जगह पर आप हैं वहीं से आपको उठना है और खुदावंद के नाम को जलाल देकर वहां पर रोशनी फैलानी है और वहीं से उसके नाम को ऊंचा लेके जाना है। हालेलुया। वहीं से आपने बोना है, खुदा की कलाम पर चलना है ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। जब आप खुदा की इज्जत कैसे करेंगे? जब आप उसकी खिदमत करेंगे। उसमें यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरी खिदमत करे मेरा बाप तेरा क्या करेगा? ऑनर करेगा। हालेलुया। मेरा बाप तेरा ऑनर करेगा। जब आप दूसरों के आगे अपने मसीही किरदार की गवाही देंगे तो यह है कि आप खुदा के कलाम को इज्जत देते हैं। आपने, अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं कोई बात नहीं तो मेरे साथ ये थोड़ा सा गपला करना है, आप उसको अगर मना करते हैं कि नहीं मुझे माफ करें, नाराज मत होना, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि बाइबल इसकी इजाजत नहीं देगी, चाहे वो आपसे रूठ जाए, पर आपने खुदा के कलाम को ऑनर दिया तो ऑनर काटने के लिए भी फिर तैयार हो जाओ। हालेलुया। जब आप खुदा के कलाम को ऑनर देंगे, दूसरों के आगे गवाही देंगे कि नहीं बाइबल मुझे इसकी इजाजत नहीं देती, नहीं खुदा का रूह कुदुस जो चर्च में मैं रिसीव करके आया हूं, अगर मैंने झूठ बोला या गंदी निगाह से किसी को देखा या खुद इंटरनेट पर कुछ गंदा देखा सुना तो पाक रूह मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो आपने उसकी हजूरी का ऑनर किया। जो पाक रूह आपके साथ है उसके साथ होने का आपने ऑनर किया, आपने उसको रिस्पेक्ट दी। नहीं मैं ये गलत नहीं देख सकता, पाक रूह मेरे साथ है, वो नाराज हो जाएगा। तो आपने पाक रूह की उस हजूरी को, उस रफाकत को, उस प्रेजेंस को जो आपके साथ थी, आपने उसका ऑनर किया तो वो आपको ऑनर काटने के लिए देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तू बोएगा वो तू काटेगा भी। हालेलुया। अब्राहम से खुदा ने कहा कि तू क्या कर, अपने बेटे जो तेरा इकलौता है, जो तुझे मैंने 100 साल की उम्र में बुढ़ापे में तुझे मिला है, जब अपने बेटे को क्या कर दे, उसका सैक्रिफाइस कर दे, उसे मेरी हजूरी में ला और मूरिया के पहाड़ पर लाकर उसको कुर्बान कर दे मेरे आगे। अब्राहम जानता था कि खुदा जिसे मैं मानता वो इंसान की कुर्बानी नहीं मांगता, वो इंसानों की कुर्बानी नहीं लेता, लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा, तू अपना बेटा लाके उसे सैक्रिफाइस कर दे। उसने खुदा के आगे कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो अपने बेटे को लेकर गया और वहां पर उसे कुर्बान करने लगा तो खुदा ने कहा तूने जो अपने इकलौते को मुझसे दरेग नहीं किया तो मैं भी तेरे साथ वादा करता हूं कि मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा
कि तेरी औलाद का शुमार नहीं होगा। जो तू बोएगा, वो खुदा की हुजूरी में एक बेटा बोने के लिए चला गया और खुदा ने उसे लाखों का बाप बना। हालेलुया। जो तू बोएगा, अब आपको देखना है आप क्या बोना चाहते हैं। आप उसकी हुजूरी में, आप इस जमीन के ऊपर एक रास्तबाज की जिंदगी जीकर खुदा को ऑनर देकर कुछ जीना चाहते हैं, तो आपकी नस्लें वो ऑनर काटेंगी कि इसका बाप, जैसे सुलेमान ने अपने बाप का बोया काटा। हालेलुया। जो कुछ उसके बाप दाऊद ने बो दिया, सुलेमान ने उसको काटा। याद रखो कि ये जो जमीन खुदा ने बनाई है, इसके ऊपर जो बो के चले जाओगे, बाइबल कहती है उसके बाद वो आपकी नस्ल को वही कुछ काटने को देगा। लेकिन रास्तबाज अपनी औलाद के लिए, अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाता है। कौन सी मिरास? फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली। सिर्फ पैसा, बैंक बैलेंस या घर बड़ा सारा नहीं, स्पिरिचुअली वो बरकतें छोड़ के जाता है। वो खुदा के साथ वफादारी को छोड़ के जाता है जो उसकी औलाद फॉलो करती है। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो लिखा है जैसे ही अब्राहम मर गए, अब्राहम सो गया, खुदावंद में सो गया, खुदा के पास चला गया, उसके बाद खुदा ने सेम वादे, सेम बातें अब उसके बेटे इसहाक से की और उसे बताया कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा। पहचान जाए कि मेरा बाप जिस खुदा के बारे में मुझसे बात करता था, वही खुदा मुझ पर जाहिर हुआ। हालेलुया। जिस खुदा के बारे में अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बताया करता था, जैसे ही अब्राहम खुदा के पास चला गया, खुदा जाहिर हुआ और इसहाक से कहा, मैं तेरा वही खुदा हूँ जो तेरे बाप अब्राहम से बातें किया करता था। जो वादे मैंने उसके साथ किए हैं मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। जो ब्लेसिंग्स, ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ तो वादे किए, ठीक है अब्राहम गया, वादे गए, नहीं, खुदा ने उसे नस्लों तक जारी रखा। बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब में, जो कुछ खुदा हमारे साथ वादे करता है उसको हमारी औलाद के साथ, फिर उस औलाद के, उनकी औलाद के साथ, फिर उसकी औलाद और उसकी औलाद, और यूं नस्ल दर नस्ल, क्योंकि हमारा खुदा जेनरेशनल गॉड है। हालेलुया। आज आप खुदा के साथ पाकीज़गी में जिंदगी जी लो तो ये मत भूलो कि ये आपने जी ली और आप ही ऑनर काटेंगे। आपके बाद आपके बच्चे और आपके बच्चों के बाद उनके बच्चे, और यूं नस्ल दर नस्ल जो कुछ खुदा की जिंदगी में, खुदा की प्रेजेंस में इस जमीन के ऊपर आप करके चले जाओगे, उसका खमियाजा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपकी औलाद उसको काटे ही काटेगी। तो तू बोएगा वही तू काटेगा। अब सोचना आपने है, डिसाइड आपने करना है कि आप क्या काटना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप खुदा की खिदमत करेंगे, लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह का प्रचार बोएंगे, यीशु मसीह की खुशखबरी बोएंगे, तो आपकी जिंदगी भी खुशखबरी से भर जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी भी गुड न्यूज से भरी होगी क्योंकि आप गुड न्यूज लेकर जाते हैं। हालेलुया। जब चर्च में कहा गया कुछ बहनों को आपने विजिट के लिए जाना है और लोगों को इनवाइट करना है मीटिंग में आने के लिए, और जब एक सिस्टर गई और उसने दूसरी बहन से जाकर कहा कि पास्टर जी ने कहा है कि हमें जाना है और लोगों को इनवाइट करके लेके आना है, उस बहन ने कहा कि हम कैसे जाएं, हम जिस घर में जाएंगे वो बोलेंगे हम अपनी चर्च जाते हैं या हम यहाँ जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो अपने उससे हटते नहीं हैं, वो आएंगे नहीं, बच्चों को भी वो भेजेंगे नहीं। उसने सारे जो लोगों ने कहना था, जो उसको लगता था लोग ये कह सकते, उसने उसको बोल दिया, और जो बहन बुलाने गई थी वो चुप करके वापिस आ गई। बाइबल में लिखा है जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोलता नहीं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि नहीं फलाने ने नहीं आना, वो तो इतना नशा करता है, उन्हें की तो गल न सुनना, वो तो बहन इतना लड़ती है, उसने कहां से सुननी है, वो तो अपने घर में किसी को आने नहीं देते, उन्होंने कहां से हमारी आवाज सुन के कहना कि अच्छा ठीक है चर्च आएगी। बाइबल कहती है तेरा काम बोना है। हालेलुया। आगे देखो, क्या फिर से देखो उसी को, वाइस की किताब में जाओ। अब यहाँ पर आपने देखा कि वो औरतें जिन्हें यीशु मसीह ने बदरूहों से आजाद किया था, बीमारियों से हील किया था, वो जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री वर्क के लिए बोलती थी। हालेलुया। क्या करती थी? लिखे वो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। इट्स मीन मिनिस्ट्री वर्क बिना पैसों के पॉसिबल नहीं। हालेलुया। आप वो औरतें, आप जितने हीलिंग पा चुके हैं, आप जितने मसीह को जान चुके हैं, आपकी ये पर्सनल जिम्मेवारी है कि अब आप अपना बीज बोएं ताकि आपके बीज से और बहुत सारे लोग बचाए जाएं। हालेलुया। मैं एक बहन की टेस्टिमनी सुन के मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इस गवाही से मुझे मेरे मन में आ रहा था कि अगर किसी को हफ्ते की
2 ड्रिपें या 4 ड्रिप लगती हैं और उसका इतना सारा पैसा मेडिसिन में खर्च होता है, तो उसको क्या सोच के हफ्ते का उतना सीड बोना चाहिए कि अगर मेरा 2000 लगता था तो मुझे 2000 का सीड बोना चाहिए। अगर सिर्फ बीमारी की नहीं, अगर एक्सीडेंट आपके बहुत होते थे और आपने खुदा ने आपको उससे फ्री किया था, तो इतना खर्चा जिस भी चीज, अगर आपके कर्जों में पैसा जाता था तो आपको उतना ही बीज बोना चाहिए। यानी कि उस चीज को, ये तरीका है शैतान को शर्मिंदा करने का कि तूने मुझे इतनी देर बीमारियों में रखा और मेरी फजूल खर्ची में पैसा खर्च हुआ, अब मैं उतना ही खुदा की मुनादी के कामों में बोऊंगा और देख हर दिन मैं तुझे शर्मिंदा करूंगा। एक खादमा की टेस्टमनी मैंने सुनी, वो कहती कि बचपन से लेके जवानी तक शैतान ने हर रोज मुझे दुख दिया और मेरी बॉडी के ऊपर बहुत से तशद्दुद हुए, मुझे बहुत ज्यादा कुचला गया, बड़ा उसके साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई। कहती आज मैं जब खादमा हूँ तो मैं हर रोज शैतान से बदला लेती हूँ, हर रोज नेकी करके, हर रोज लोगों को मसीह के बारे में बताकर, हर रोज यीशु मसीह के बारे में मुनादी करके, प्रीच करके, मैं हर रोज शैतान से बदला लेती हूँ। हालेलुया। आपने देखना है कि आपने कैसे अपने दुश्मन के ऊपर फतह पानी है और उसको हराना है। लिखा क्या लिखा वाइस की किताब में, अब क्या हुआ, वो बहुत से ख्यालों को लेकर लोगों को इनवाइट करने के लिए नहीं गए और ये सारी सोचें शैतान देता है। लिखा जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं। क्या मालूम जब आप किसी को जाते, जब आप इनवाइट करने जाते, आप इसीलिए आपको खुदा के रूप में भरोसा होना चाहिए। आपको अपने चर्च से आई उस जो आपको कमांड की गई है उस पे आपको फेथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा के मुंह, खादिम के मुंह से निकले लोगों को इनवाइट करो। इट्स मीन पाकरू चाहता है लोगों को इनवाइट करो। अगर मैं हवा का रुख देखो और ये कहूँ कि नहीं फलाना ते ता नहीं आएगा, उन्हें मैं जानना उन्हें ता नहीं आना, उन्हें जानना उन्हें ता नहीं आना, आप हवा का रुख देखते रहेंगे, आप कभी नहीं बो पाएंगे। अब आपने क्या बोना है, इनविटेशन बोनी है। आपने यीशु मसीह के घर में आने के लिए उसको इनवाइट करना है। आप जानते हैं यूना नबी, कितने यूना नबी को जानते हैं? यूना नबी को भी यही लगता था कि नहीं, मैं नैनवा नहीं जाऊंगा। खुदावंद वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो लोग जो जिस जगह पर नैनवा के शहर में खुदा ने कहा था अपने बंदा को, यूना को, कि तू वहां जाकर लोगों को प्रीच कर, क्योंकि उनकी बदी इतनी बढ़ गई है और 40 दिन के बाद मैंने उसको, उस शहर को मैंने सदूम और अमूरा की तरह कर देना, मैं उन्हें मार दूंगा, हलाक कर दूंगा पूरे शहर को। अब यूना को भी यही लगा, उसने कहा कि नहीं खुदावंद, वो तो लोग इतना बुतों की पूजा करते हैं, गैर कौम वाले हैं, और मार देना, काट देना, ये तो उनके लिए आम सी बात, क्योंकि वो बड़े जंगजू टाइप के लोग थे कि किसी को भी पकड़ा, इधर काटा पीटा कर दिया उसका, ये उनके लिए आम सी बात थी। कहते हैं ऐसी खतरनाक जगह पे मैं क्यों जाऊं? और उसको ये लगता था कि नहीं, वो तेरे लोगों के, यानी कि इसराइलियों के भी वो बड़े दुश्मन रहे और बड़ा बड़ा उन्होंने बुरा किया, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वो हैं भी बड़े बुरे, उनका सलूक भी हमारी कौम के साथ भी और हमारे लोगों के साथ भी बड़ा बुरा रहा है, तो उनको अच्छा है कि वो थोड़ी सजा पाए, अच्छा है वो हलाक कर दिए जाए। वो नहीं गया, तरसीस को चला गया, बाद में समंदर में डाल दिया गया, खुदा ने सिस्टम बनाया, उसको बचाया। मछली के पेट में उसने तौबा की और इकरार किया कि मैंने गुनाह किया, मैं पताल की तह में डाल दिया गया हूँ। उसने माफी मांगी, प्रेयर की, खुदा ने फिर से उसको मौका दिया, चांस दिया, फिर से उसको नैनवा भेजा। जब नैनवा में जाकर उसने प्रीच किया तो लोगों ने, बाइबल कहती है कि राजा से, बादशाह से लेकर जानवरों तक ने रोजा रख लिया। हालेलुया। उसने जाकर वहां खुशखबरी दी, खुशखबरी का बीज डाल दिया। आपने फेथ के साथ बोना है, चाहे वो प्रेयर है, इसके साथ नहीं कि पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं। मैं इसके अपने लिए कंटिन्यू अपने शौहर की तब्दील होने के लिए प्रेयर करती हूँ, पता नहीं ये बदलेगा कि नहीं। जिसके लिए भी आप प्रेयर करें, फेथ के साथ जस्ट प्रेयर करो। चेंज करना खुदा के रूह का काम। जिसको खुदावन कहता है खुशखबरी दो, उसको दो। बदलना खुदा के रूह का काम है। आपका काम बीज बोना है, आपका काम प्रेयर करना है, आपका काम खुशखबरी सुनाना है। हालेलुया। तो ये मत सोचो कि हवा का रुख बड़ा तेज है, मैं नहीं बोल सकता, और जब फसल उग गई है तो कहो कि नहीं बादल है, मैं काट नहीं सकता, तो फसल खराब हो जाएगी। हालेलुया। वो गया, उसने जाकर प्रीच किया,
लोगों को बताया कि मैं यहोवा के बारे में तुम्हें बताता हूं कि यहोवा 40 दिनों के बाद इस नगर को, इस शहर को तबाह कर देगा। और लिखा है कि जब ये बात बादशाह तक गई और उसे बताया कि इस तरह से एक नबी, एक बंदा आया और वो कह रहा है कि मैं यहोवा की तुम्हारे लिए एक न्यूज को लेकर आया हूं जो कि बड़ी खतरनाक है कि अगर तुमने मन ना फिराया, तौबा ना की, तो 40 दिन के बाद ये बड़ा नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। बादशाह ने कमांड की, जितने भी लोग हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, यहाँ तक के जानवर तक को टाट पहना जाएगा। बादशाह ने अपना शाही लिबास उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, सब ने रोजा रखा और यूं खुदा ने रहम किया, तरस किया और पूरा शहर बचा लिया गया। हालेलुया। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं है रिश्तेदार वो ही ने जिन्होंने साढ़े ते जादू टोना किया, असी इन्हों नहीं, इन्हों सजा मिलनी चाहिए, इन्हों गुड न्यूज़ नहीं देनी। अच्छा है, इन्हों का सलूक बड़ा बुरा सी, नहीं, आप उनके लिए प्रेयर करेंगे। यीशु मसीह ने आपको ये सिखाया है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। ये नहीं कि आप उसके पास जाएंगे, वो आपको थप्पड़ मारे फिर ये नहीं वो आपको कहता। आप उनके लिए लगातार प्रेयर करें, यही आपका प्यार है। तर्स के साथ प्रेयर करें, रोजे के साथ प्रेयर करो, ये आपका प्यार है जो आप खुदा की हजूरी में उस विरोध रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले या बुरा चाहने वाले, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं, हालेलुया, आपका काम प्रेयर करना है। आपका काम तूफानों को देखकर बीजों को बोने से रुकना नहीं, महंगाई को देखकर ये नहीं कि आप अपना घर का गुजारा करिए कि चर्च च बीज बोइए। अगर यही वो बेवा औरत सोचती तो कभी भी उस मुट्ठी भर आटे की रोटी बना के एलिया को ना खिलाती। आप सोचो कि खादिम की जिंदगी में, एक नबी की जिंदगी में उसने अपनी आखिरी पेड़ा भी बो दिया तो पूरा काल का टाइम वो ब्लेस रही, क्योंकि खुदा के खादिम ने उसको बरकत दी कि जब तक अब जो तूने बो दिया है तो पूरा काल तू काटती रहेगी। हालेलुया। दुनिया इर्द गिर्द हो, परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरे घर में वो काल नहीं दिखेगा, तू उसको काटेगी, तू यही रोटी की कुप्पी में तेल रहेगा और इसी तरह तू पका पका के खाती रहेगी। हालेलुया। तो सोचो, जब जिंदा खुदा की बादशाही उसके नबी की जिंदगी में बोया, उस औरत ने काटती रही जब तक काल खत्म नहीं हुआ, तो यीशु मसीह के बादशाही की खुशखबरी को फैलाने के लिए जो कुछ आप बोएंगे, चाहे वो आपकी प्रेयर्स हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपके रोजे हो, चाहे वो आपका एक मन होना हो, चाहे वो दूसरों को इनवाइट करना, कुछ भी जो आप खुदावंद के लिए करेंगे उसका फल पाएंगे। हालेलुया। अगर आप खुदावंद की बेइज्जती करेंगे अपने किरदार से तो भी उसका फल पाएंगे, और अगर आप उसका ऑनर करेंगे तो बाइबल कहती है भी आप उसका फल पाएंगे। हालेलुया। अब ये औरतें जिन्हें यीशु मसीह ने हील किया, बदरूहों को निकाला, उन्होंने क्या की? अपने माल से खुदावंद की खिदमत की। वो यीशु मसीह जब टैक्स देने की बात आई तो पतरस से कहा कि जाकर क्या कर, बंसी डाल और जो मछली सबसे पहले निकलेगी उसके मुंह में 2 सिक्के होंगे। हालेलुया। एक लेकर अपना टैक्स दे देना और एक से मेरा टैक्स पे कर देना। यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही कि दुनिया वाले जो लोग हैं वो किससे टैक्स लेते हैं? बेटों से लेते हैं या गुलामों से? उन्होंने कहा गुलामों से। तो यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि मैं खुदा का बेटा हूं, लेकिन फिर भी कि लोग मेरी वजह से ठोकर ना खाएं कि ये टैक्स नहीं पे करता, तुम क्या करो, जाओ और जाकर जाल डालो, बंसी डालो, और जो मछली सबसे पहले निकलेगी उसमें उसके मुंह से 2 सिक्के निकलेंगे, एक अपना टैक्स पे कर देना और एक मेरा। हालेलुया। आप सोचो, ऐसा खुदा जो मछली के मुंह से पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपनी खिदमत के लिए भी आसमान से डायरेक्ट भी फेंक सकते हैं, दे सकते हैं। इसी तरह वो कह सकते हैं कि जा आज भी वहाँ फलां मछली को फाड़, उसके अंदर से तुझे सिक्का निकलेगा तो खिदमत कर ले। नो, पर बाइबल कहती है खुदा ने हमें ब्लेस करने के लिए। और दूसरी बात ये कि कहीं हम इस दुनिया की दौलत से प्यार ना करने लग जाएं, इस दुनिया की ख्वाहिशों में डूब ना जाएं और पैसे के ऊपर घुमंड और नाज ना करने लगे और अब पैसे पर दिल ना लगाएं, दुनिया के मालो दौलत पर दिल ना लगा बैठे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम बादशाही का हिस्सा बनो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? अगर यीशु मसीह उससे मछली के उस
अंदर से सिक्के को प्रोवाइड करके टैक्स पे कर रहे, अपने खादिम का भी पूरा कर रहे घर और अपना भी कर रहे। हालेलुया, अपना भी टैक्स दे दिया और अपने खादिम की भी जरूरत को पूरा कर दिया और टैक्स उसे पे करवा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने ये सिस्टम बनाया कि कलीसिया बोए। इसीलिए नए हैदनामा में जैसे ही इब्तदाई कलीसिया का वजूद आप देखते हो, सबसे पहले आपको ये चीज़ मिलती है कि लोगों ने अपना माल, अपनी प्रॉपर्टीज बेच बेच कर लाकर रसूलों को दी ताकि खिदमत का काम हुए और हर एक ब्लेस किया गया। किसी चीज़ की लिखा उन्हें कमी ना रही, उनका माल, उनकी चीज़ें यकसा थी और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी उनमें बांट दिया जाता था। यानी कि जब भी खुशखबरी के लिए इतना उनके पास इनफ होता था कि जिसको भी वो भेज देते थे उनके पास इनफ मनी होता था उसको देने के लिए कि जाओ और जाकर इससे काम कर सको। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखो वाइस की किताब में क्या लिखा है, 6 आयत में, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद हो। सुबह को, सुबह का टाइम यानी कि टेस्टमनी टाइम, जब आपके हर तरफ टेस्टमनी हो, जब फाइनेंशियल एरिया आपका बड़ा ही ब्लेस हो, आपका फाइनेंस सुपर ब्लेस हो, जॉब अच्छी चल रही हो, सब तरफ से ब्लेसिंग हो और टेस्टमनीज ही टेस्टमनीज हो, तो तब वो। लेकिन वो जो सुबह का टाइम है यानी कि जो टेस्टमनीज का टाइम है, एक गुड टाइम है, उसमें भी वो, और शाम को भी जब ट्रबल का टाइम आए, जब आजमाइश का टाइम भी आ जाए, मुसीबत का टाइम भी हो, गरीबी का टाइम भी हो, तब भी अपना बीज बो, अपना हाथ ना रो। हालेलुया, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। तू नहीं जानता तेरा खुशी के टाइम में, एक गुड टाइम में बोया हुआ तुझे ब्लेस करेगा या मुसीबत के टाइम में, तंगी में, आंसुओं के साथ बोया हुआ तुझे ब्लेस करेगा या दोनों टाइम का ही तुझे ब्लेस कर देगा, तू ये नहीं जानता। हालेलुया। तो कभी भी बोने के लिए हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब कम है, मेरी तो सैलरी बड़ी लिमिटेड है, मैं तो कर्जों में इतना फंसा हुआ, मैं टाइथ नहीं दे सकता, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं हर एक गुड ऑफरिंग के साथ, बेस्ट ऑफरिंग के साथ मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे हालात बड़े माड़े हैं। बाइबल कहती है कि नहीं, बोने के लिए तुम कोई भी बहाना नहीं कर सकते। मैं प्रेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे घुटनों के बाहर नहीं हुआ जाता। हाँ, आप थोड़ी देर खड़े होके, थोड़ी देर बैठकर, थोड़ी देर घुटनों पे होके, थोड़ी देर चलो नहीं कर सकते, पालती मार के आप प्रेयर कर सकते हो, आप प्रेयर बोल सकते हो। मुझसे, मैं बीमार हूं, मुझसे रोजा नहीं रखा जा सकता, 12 बजे तक एक खाने का गैप आप कर सकते, ताकि अगर आप अपनी सेहत के लिए जिस्म की, आप अपने जिस्म को मार रहे हो तो आप अपने जिस्म के ऊपर गलबे को काटोगे। हालेलुया। जब आप अपनी ख्वाहिशों को मारते हो कि आज मैंने फास्टिंग करनी है, पूरा दिन कोई रोटी की तरफ ध्यान नहीं, मैंने सिर्फ प्रेयर करनी है, तो आपने अपनी ख्वाहिशों को मारा। हालेलुया। आपने अपने जिस्म को मारा, उसको बो दिया एक बीज की तरह। तो आप अपने जिस्म में, जो जिस्म के काम आपके ऊपर गलबा पाते थे, आपने क्या किया, फतह को काटा। आप अपनी बॉडी के ऊपर, आपको एक अथॉरिटी आ गई, आपको कब्जा आ गया आपका बॉडी के ऊपर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आपने ये देखना है कि बाइबल ये बताती है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। करंथियों के खत में लिखा है कि बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आप थोड़ी प्रेयर बोते हैं तो थोड़ा ही गुड टाइम काटेंगे। आप थोड़ा रुपया पैसा बोते हैं तो काटेंगे भी थोड़ा। आप चाहे वो खुदा के खादमों की जिंदगी में, चाहे खुदा की बादशाही के कामों में, किसी भी हिस्से में जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। हालेलुया। फिर ज़बूर में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो यहाँ पर लिखा है कि सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। यानी कि जब भी तू खुदा की प्रेजेंस में जाए, सुबह जाए चाहे शाम जाए, ऑफरिंग के साथ जा। हालेलुया। खाली हाथ नहीं जाना। और जब भी बीज बोने की बारी आए, उस
जब कॉल हो रही है कि आपने बीज बोना है, उस टाइम ये नहीं देखना कि मेरा फाइनेंस कितना अच्छा है या मैं ब्लेस हूँ या मैंने अपना ये काम पहले पूरा किया या नहीं, मुझे पहले बीज बोना है। चाहे मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, चाहे मेरा टाइम बुरा चल रहा है, मुझे बीज बोना है, क्योंकि मैं कुछ काटना चाहता हूँ। अगर तो आप कुछ नहीं काटना चाहते और बातें बहुत सारी बनाना चाहते हैं कि नहीं खादिम कहते बोवो, मैं ये कहती हूँ जो यीशु अपना भी और पतरस का भी टैक्स मछली के मुंह से पूरा करवा सकता है, वही खुदा अपने आप खादिमों की जिंदगी में। कई बार लोगों को लगता है कि शायद खादिम इसलिए दस देने कि खादिमा की जिंदगी चुप बोवो ब्लेसिंग्स नु बोवो, ये बिब्लिकल है। वो औरत अगर ये कहती कि नहीं एलिया पास्टर साहब प्रेयर करो कि मैं काल दे दिनों दे विच ब्लेस रहा, उसने कहा पहले तेरे पास क्या, उसने कहा ये एक ही मुट्ठी आटा है बस और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। आप सोच सकते हो ये कैसा नबी है, इसको नहीं मालूम कि इस औरत का बाद में क्या बनेगा, और ये कितना संगदिल है। ये पास्टर कैसा है, साढ़े खुद दी कार इन्नी तंगी और कहते ने बीज बो या मेरी लाइफ च बो या पास्टर की जिंदगी च बो या फलां पास्टर की जिंदगी च बो दो, चर्च में बीज बो दो। ये कैसा है, इसको नहीं पता, लेकिन उसने बो दिया। अब उस मैन ऑफ गॉड ने वर्ड जो दिए कि जब तक काल रहेगा तेरे घर से आटा और तेल कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, यही वर्ड उसके काम आए। हालेलुया। इन वर्ड की पावर ने उसको पूरा काल के टाइम में आसूदा रखा, ब्लेस रखा। हालेलुया। और अगर आप ये कहें कि नहीं वो इसलिए बताते हैं ताकि जी हमारी जिंदगी में कपड़े वो हमें वो हमारे लिए ब्लेस करो, या किसी दूसरे का बताते हैं कि जी फलां पास्टर की लाइफ आसान करो, ये करो वो करो। आप जानते हैं बाहर की ऐसी कंट्रीज हैं जहां लोग खुद बिजनेसमैन या और बहुत सारे लोग खुद पास्टर्स को काम नहीं करने देते। वो उन्हें कहते हैं नहीं आपकी सारी जरूरतें, आपके बच्चों का खर्चा, आपकी हर चीज हम करेंगे, आप खुदा के काम हुजूरी में बैठो, खुदा के लिए खुदा से प्लान्स लो और हमें बताओ कि हम किस तरह वर्क करें, ये बताओ कि खुदा आगे क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, या मैं तुमसे कोई दान या कोई गिफ्ट चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी के लिए वो। पौलुस कहता है मैं खुद अपने हाथों से टेंट सिलाई करता हूँ और मैं उनसे अपनी भी और अपने साथियों की भी जरूरतें पूरी कर लेता हूँ, लेकिन कलीसिया अगर तुम बोओगे नहीं तुम बरकत नहीं पाओगे, तुम काटोगे नहीं। इसलिए कि तुम काट सको, तुम ब्लेस हो सको, हम तुम्हें ये कहते हैं कि तुम क्या करो, बो। हालेलुया। यहां से पॉजिटिव ये प्रॉब्लम है। मैं एक दिन अपनी चर्च की जो टीम है उनसे ये मैं बात कर रही थी, एक टेस्टिमनी मैंने एक दफा सुनी थी। एक ऐसे इलाके में एक पास्टर रहता था जहां पे अभी वो आबादी नई बनी थी और वहां पर बहुत सी सहूलतें नहीं थी। एक फॉरेनर पास्टर, जब उसने उस फॉरेनर पास्टर को इनवाइट किया अपने यहाँ प्रीच करने के लिए, तो जब पास्टर ने उसका सेटअप देखा कि यहाँ पानी की इतनी तंगी है, बिजली की इतनी तंगी है, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है, तो ये कब प्रे करता होगा? इसको तो पानी की फिक्र रहती होगी कि बच्चे हैं, घर है, बिजली है, इतनी प्रॉब्लम्स में ये कैसे खिदमत कर पाता होगा, ये प्रे कैसे करता होगा? उसने कहा कि तू डिफेंस की साइड पे अपना घर ले, एक अच्छे एरिया में रह, ताकि तेरी लाइफ इजी हो सके, तू प्रेयर कर सके और आसानी से खिदमत कर सके, तेरा खिदमत करने का नजरिया बदल सके। हालेलुया। मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू वहां शिफ्ट हो, अच्छा घर दे, तेरी सब चीजें मैं पूरी करूंगा। लेकिन अगर वो बोलता कि नहीं हम पादरी चाहते मेरे को अच्छी गड्डी हो, मेरे को ये हो, हालेलुया, कि अगर मैंने एक सरमन अपने फादर से सीखा तो उन्हें कहा आज लोग ये चाहते हैं कि पादरी साइकिल पे रहना चाहिए और को अच्छी गड्डी नहीं होनी चाहिए, जबकि अगर आपके पास्टर के पास अच्छी गाड़ी होगी वो टाइम से क्रूसेड में जा सकेगा, वो टाइम से मीटिंग में जा सकेगा। अगर वो ब्लेस होगा वो ज्यादा खुदा की प्रेजेंस में रहकर ज्यादा काम कर पाएगा। हालेलुया। एक मेरे हस्बैंड के साथ बहुत एक क्लोज, उनके साथ एक मैन ऑफ गॉड जुड़े जो लाहौर के, पाकिस्तान लाहौर से, और वो साउथ अफ्रीका में, और वो भाई जो है वो जो मिशनरी की खिदमत करते हैं वो टेस्टिमनी दे रहे थे, बता रहे थे मेरे हस्बैंड को
कि मैंने जिस जगह पर मैं प्रीचिंग करता हूँ, और कहते जब मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए गया और जब मैंने अपना बताया कि मैं एक मिशनरी हूँ, वो बेस्ट स्कूल था और कहते मैं चाहता था कि मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ें, तो जस्ट मैं वहाँ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए। तो जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं एक मिशनरी हूँ, खिदमत करता हूँ, तो प्रिंसिपल आए और उसने कहा कि आपके दोनों बच्चे यहाँ पर हर एक चीज़ की बेस्ट सीट्स के ऊपर हर एक चीज़ उनकी बेस्ट होगी, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और ये स्कूल का बीज होगा आपकी ज़िंदगी में कि आपके बेस्ट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे। हालेलुया, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी ये टेंशन खत्म हो जाए और आप काम कर सकें। हालेलुया। जब ये मालूम हुआ कि ये एक खादिम है, पौलुस कहता है कि खुशखबरी सीखने वाला सिखाने वाले को हर एक अच्छी चीज में शामिल करे। कहता है ये बिब्लिकल है, ये तुम्हारी ब्लेसिंग की एक वजह है कि जो कलाम को सीखता है वो सिखाने वाले को हर अच्छी बरकत में उसको शामिल करे, अपना हर चीज जो उसके पास बेस्ट है वो अपने सिखाने वाले को उसमें ऐड करे। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है कि मेरा अपना टेंट का कारोबार है, मैं इसलिए नहीं कहता कि तुम मुझे दो, ऐसे मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे लिए कुछ करो, मेरे हस्बैंड की खुद गवर्नमेंट जॉब है। हालेलुया। लेकिन बात ये, पौलुस कहता है अगर मैं तो अपना टेंट से अपना सारा कुछ पूरा करता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें ये प्रीच नहीं करूंगा तुम्हारे पास बहाना रहेगा, काश हमें किसी ने बताया होता तो हम ये करके भी बरकत को ले लें। हालेलुया। तो मैं उन बच्चों से एक बात करी थी, मैंने कहा लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बातें करना बहुत आसान है, याद रखो, बैठे बैठे मुंह की चलाना बड़ा आसान है कि पाकिस्तानी पादरी इंज हुंदे ने उंज हुंदे ने, मसा नहीं हुंदा, वर्क नहीं कर। गड़बड़ी अगर उधर से है तो इधर से भी बहुत है, लोग उन्हें किसी तरफ का छोड़ते नहीं, और गड़बड़ी तब होती है जब वो पास्टर्स लोगों का प्रेशर ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, तब उनकी लाइफ स्टक हो जाती है। अगर वो पास्टर खुदा का काम करे और अपने, एक छोटी सी मिसाल बच्चों से, अगर वो अपने बच्चों को छोड़ दे, हाँ उनको टाइम ना दे और उनको सब दूसरे बच्चों के साथ छोड़ दे, तो एक दिन वो बच्चा जब बिगड़ जाता है तो फिर कहते हैं पास्टर आप ही होते हीलिंग प्रेयर कर रहे हैं और उसका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। और अगर वो अपने बच्चे को उसको सख्ती करे या उसको बनाए और उसको इसी तरह खिदमत के कामों में आगे करे, तब कहते पादरी ने अपने बच्चे आगे लाए। मैंने कहा लोगों ने उनको कह लो ना जीण नहीं दिता, और गड़बड़ी ये रही कि उन्होंने साउल वाला काम किया, लोगों का प्रेशर ले लिया और खुदा का प्रेशर नहीं लिया। आप अगर देखो तो खुदा ने मूसा से कहा तेरा भाई हारून जो, अब मैं उसे, वो सो जाएगा, तू क्या कर उसके बेटे एलीजर को लेके आ और हारून का लिबास उतार के उसके बेटे एलीजर को पहना दे, क्योंकि अब से काहिन एलीजर होगा। हालेलुया। खुदा जब किसी खादिम को चुनता है तो वो, चाहे वो आप हैं चाहे वो खादिम है, जब खुदा किसी को भी चुनता है अपनी खिदमत के लिए, चाहे वो प्रीचिंग की खिदमत हो, चाहे खुशखबरी सुनाने की हो, वर्शिप करने की खिदमत हो, बजाने की खिदमत, जब भी आप खिदमत के किसी भी हिस्से में क्यों नहीं, जब खुदा आपको चुनता है, आपको बुलाता है अपनी खिदमत के लिए, तो खुदा का प्लान सिर्फ आप नहीं, आपकी नस्लें भी। हालेलुया। आपका बेटा, आपकी बेटे भी खुदा का प्लान है, और ये खुदा का प्लान होता है कि आपके बाद वो आपके बच्चे को भी खादिम बनाए, पास्टर बनाए, उसे अपने कामों में लेके जाए। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? खुदावन ने ये नहीं कहा कि जाके लेके आ किसी को, उसने कहा हारून का लिबास उतार कर पहाड़ पर आ, मेरे पास आ, और हारून का लिबास उतार कर उसके बेटे को पहना दे, क्योंकि अब से वो काहिन होगा। अब अगर वो एलीजर किसी काम का ना होता, कभी चर्च ना गया होता, तो खुदा ने ये नहीं कहना था। खुदा को मालूम था कि हारून ने अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखाई हैं, वो हैकल में कहमा इज्तिमा में साथ साथ रहता है और बहुत कुछ उसको मालूम। हालेलुया। और मैं एक चर्च में क्या हुआ कि वहाँ पर एक जो पास्टर का बेटा था, बहुत यंग, छोटा सा, बिल्कुल यंग एज में, वहाँ पर उसने ढोलक बजानी, वर्शिप करनी। जब वो पास्टर ने उसको सेमिनरी करवा दी और उसकी पास्टर की मखसूसियत हो गई, लेकिन अब वो अभी भी जो चर्च में जो एल्डर थे, जो डीकन वगैरह थे, एल्डर थे जो बड़ी उम्र के थे, या जो मीटिंग वगैरह चलाते थे वो बड़ी उम्र के थे,
वो उसको हमेशा उसका नाम ही लेते थे कि बेटे के साथ मिलकर दुआ करेंगे, और आज के कलाम की रहनुमाई बेटा करेगा। अब वो बेटा नहीं है, वो मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो ये प्रॉब्लम रही है लोगों की, और यही वो चीजें हैं जिससे कलीसियाओं की ग्रोथ नहीं हुई। उन्हें हमेशा ये लगा कि पास्टर अगर बीज का बताता है या पास्टर बताता है खादमों की लाइन में बोना, तो वो इसलिए साढ़े को अपना को नहीं सुना नुकदी। अरे ये खुदा ने लो ही ऐसा बनाया। वो कहता है तू बोएगा तो तू काटेगा, बो के तो देख। हालेलुया। जो तू बोएगा, अगर तू बेइज्जती बोएगा, अगर उनके पीछे मुखालफत करेगा, तो कभी ब्लेस नहीं होगा। कई बार लोगों को लगता है ओ पादरी उन्हें जानना हो केंद्र एली बताते हुए पहला सैमुएल पहला बाब आप पढ़ो तो बाइबल कहती है कि एली जो काहिन था, उसके बेटे उन लड़कियों के साथ जो हैकल में खिदमत का काम करती थी, जनाकारी करते थे, और बहुत सी कुर्बानियां जब हैकल में चढ़ाई जाती थी, एली के बच्चे, एली के जो बेटे थे, वो उन कुर्बानियों में से इससे पहले कि वो गोश्त, पहले कुर्बानियां गोश्त बकरों और मेंढों की चढ़ाई जाती थी, आप जानते, तो वो पहले से ही एक पंजा रखा हुआ था, पहले से वो पंजा मार के गोश्त अपने लिए ले लेते थे, इससे पहले कि वो खुदा के मज़बा पर चढ़ाई जाती थी। खुदा इस बात से नाराज था और एली को कहता था कि तू मुझसे ज्यादा अपने बच्चों का लिहाज करता है, तू उन्हें मना नहीं करता। ये नहीं कि खुदा नाराज था उससे। हालेलुया। और एक ऐसे खादिम से जिससे खुदा कुछ बातों की वजह से खुश नहीं था, जब उस खादिम ने एक औरत हन्ना नाम की आई और वहां पर वो आकर आंसुओं के साथ घुटनों पे रो रही और अपने होठों को सिर्फ हिला रही है, और उसने कहा क्या तू नशे में है? उसने कहा नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो दुखी औरत हूं, मेरे औलाद नहीं। उसने कहा जा, इस्राएल का खुदा तेरे मन की मुराद को पूरा करे। एक ऐसा खादिम जिससे खुदा कुछ बातों में खुश नहीं, अगर खुदा उसके मुंह के वर्ड एग्जैक्ट अगले साल हन्ना बेटे की टेस्टिमनी के साथ आए, उसके पूरे कर सकते हैं, तो वो जो रूह में भरा हुआ रूहुल कुदुस उसके अंदर है, जो हर वक्त हजूरी में रहने वाला है, उसके पीछे बोल के कैसे बच जाओगे? आपको इस बात का खौफ होना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने जो सिस्टम बनाया है, हमें उसमें आना ही पड़ता है, उसके बाहर हम ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तो खुदा की हजूरी में बेइज्जती को बोएगा तो तू बेइज्जती को काटेगा। खुदा के खिलाफ जाकर जिंदगी गुजारेगा तो आगे ट्रबल का टाइम काटने के लिए फिर तैयार हो जा। बाइबल में लिखा है जो कोई बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा, है ना। जो बदी बोई है तो क्या काटना पड़ेगा? मुसीबत। बीज बोएंगे तो फसल काटने को मिलेगी, ऑनर बोएंगे तो ऑनर काटने को मिलेगा। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आया? तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक रहने में हमारी ब्लेसिंग है। हालेलुया। ये कहना बहुत आसान है कि फलां पास्टर ऐसा है और फलां ऐसा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उन्होंने कई दफा आपका ही प्रेशर लेकर उनकी लाइफ ऐसी हुई पड़ी है। इसीलिए अगर कोई खादिम मुझे सुन रहा है ऑनलाइन या कहीं भी, या बाद में इसे सुनेंगे, मैं आपको ये खुदा के इस ऑल्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी लोगों का प्रेशर नहीं लो। लोग आज आपको ये कहेंगे, कल वो कहेंगे। वही लोग जो यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो कहते थे होशाना होशाना, ये हमारा बादशाह, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और थोड़े ही दिनों बाद वो चिल्ला रहे थे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। हालेलुया। लोगों से प्यार करना है, उनके लिए प्रेयर करनी है, उनके लिए बोझ रखना है, पर उनका प्रेशर कभी नहीं लेना और उनसे तवक्को नहीं रखनी ताकि हम उदास ना, हम दुखी ना। जस्ट उन पे तरस के साथ प्रेयर करनी है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनकी हेल्प करनी है, लेकिन उनमें घुसना नहीं, उनका प्रेशर कभी नहीं लेना। जिस भी खादिम ने ये किया वही कुदरत के साथ ब्लेस हुआ। जिन खादिमों ने प्रेशर नहीं लिया, जब उनकी जिंदगी से मसा छलकता है, मसा दिखता है, ब्लेस करते, फिर कहते हैं वाह की पास्टर है। और जिनको तुमने खुद प्रेशर दे देकर या बातें सुना, मैंने ऐसे खादिमों को भी देखा है जो कलीसिया के प्रेशर की वजह से खुल के मुनादी करते नहीं, बहुत सी बातें बताते नहीं,
कि नहीं फिर लोग की कहते ने पादरी अपने मतलब दिया गल्ला दस। अरे जी वो उनके मतलब की भी बात है, तुम्हारा काम है तुम वो दो। बाइबल कहते तेरा काम है नरसिंगा फूंक, चाहे उस नरसिंगे की आवाज को सुनकर कोई तैयार होकर तैयारी कर ले, बेदार हो जाए, चाहे ना हो, ये उसकी प्रॉब्लम। खादमों का कलाम है, ये काम है कि वो खुदा के कलाम को हूबहू प्रीच करे, चाहे कोई उसको माने चाहे ना माने, चाहे कोई उसको फॉलो करे चाहे रद्द करे, चाहे उसका मजाक उड़ाए, उसके कुछ भी वो करे, आपका काम है बाइबल मुकद्दस के एग्जैक्ट बात करना, प्रीच करना, क्योंकि आप जिसके खादिम में आपको उसको जवाब देना, लोगों को नहीं देना। हालेलुया। लोग को कभी अच्छे तो कभी आपके फेवर में तो कभी आपके अगेंस्ट। हालेलुया हालेलुया। कई बार आप उनके मुताबिक चलोगे तो वाह साढ़े पास्टर वगैरह कोई नहीं, और जब आप उनकी तंबी करोगे, सख्ती करोगे, आप बोलोगे नहीं अभी होते इंज करन लग गए, होते टाइम नहीं देने होते। सो वही कहो बाइबल कहती है, खुदावन ने चरवाहों, बाइबल को पढ़ के देख लो, उसी नबी को, उसी चरवाहे को खुदा ने पसंद किया जो खुदा के मुताबिक रहे, और जिसने लोगों का प्रेशर लिया खुदा ने उसे हटा दिया। बाद में वही लोग ले ओदो बड़ा पादरी सीधे होने में लगा फिर दे, ये वही है जो फिर बातें करते हैं। कभी भी लोगों के प्रेशर में नहीं आना, जितनी खिदमत करते हो, जिस भी जगह पर हो, कभी किसी का प्रेशर नहीं लो। आपको बनाना है अपने बच्चों को, आपको बनाना है अपनी लाइफ को, चाहे कोई कुछ भी कहे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से, अपने हाथों को लहराकर, आंखों को बंद करो और आज से अपने मुंह से बोल के खुदा को बताओ कि आप क्या बोएंगे।